तो हेलो गाइस। अब देखो मैं आ चुका हूँ। तो आज आप लोगों को मैं बताऊंगा एक हॉरर स्टोरी से। हॉरर मतलब भूत या कहानी से जो रियल हमारे इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, हैदराबाद के अंदर का वाक्य है। हैदराबाद का वाक्य है। जिस घर के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ उस घर का नाम है कुंदन बाग। अब कुंदन बाग से रिलेटेड थोड़ी बहुत आपने न्यूज़ सुनी होगी, वो थोड़ा पहले का मामला है, लेकिन अब जो वीडियोस पहले मैं बता देता हूँ कुंदन बाग के बारे में। ओके, कुंदन बाग के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि हॉन्टेड प्लेस है, सारी चीज़ें। तो उसकी स्टोरी शुरू होती है यहाँ से। अब मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा घर दे रखा है, वो देख सकते हैं, जिसका जो आपने देख रखा है वही है रियल हाउस कुंदन बाग, जिसके अंदर का पूरा रहस्यमयी किस्सा हुआ है। तो आप लोगों को मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगा कि एक फैमिली होती है। वो नई फैमिली 2-3 दिन पहले, आप मेरी बातों पर गौर कीजिएगा, 2 से 3 दिन पहले, मतलब कि 1, 2 और 3, मतलब 3 दिन पहले एक फैमिली रहने आती है कुंदन बाग के अंदर। वहां पर आसपास के सारे पड़ोसी देख रहे होते हैं कि ये फैमिली रहने आई है। अब उसका जो आदमी था वो अपने काम से, जो फैमिली रहने आई थी उसमें 2 मियाँ बीवी, 2 बच्चे। अब जो आदमी था वो तो अपने काम से चला जाता है। सब लोग देखते हैं, जितने भी आसपास के सारे घर हैं, जितने भी पड़ोसी हैं, सब देखते हैं कि यहाँ पे न्यूली फैमिली रहने आई है, उनका रेसिडेंस बना है और वो आदमी काम पे जा रहा है। तो सब नॉर्मल चल रहा है 2-3 दिन तक। तो मतलब कैजुअल होता है, कोई इतनी जान पहचान तो होती नहीं, घर किसी मोहल्ले वाले से बातचीत हो, तो सारी चीज़ें होती हैं। 3 दिन बाद, 3 दिन तक सारे टोटल उसके बच्चे भी बाहर, जो बरामदा होता है वहाँ पे, मतलब कि खेलने के झूले वूले लगे होते हैं, वहाँ खेलते रहते हैं। सब परिवार दिखता है, मतलब बीवी और औरत और उसके 2 बच्चे वो दिखते हैं, और मियाँ जाता है काम पे। अब उसके बाद जो सारे मोहल्ले वाले तो देखते हैं कि यहाँ पे रह रहे हैं, हंसी खुशी खुशी रह रहे हैं, कोई बात मतलब नहीं कर रहा तो कोई दिक्कत नहीं रह रहा है, तो हंसी खुशी रहे ना, उससे कोई मैटर नहीं होता। अब 3 दिन गुजर जाते हैं। 3 दिन बाद उस घर के अंदर ही, कुंदन बाग घर का नाम है, उसी घर के अंदर एक आता है चोर, चोरी करने। जब वो घर के अंदर चोरी करने जाता है तो कुछ ऐसा होता है जिसकी चोर ने शायद ही कभी उम्मीद की हो, क्योंकि जो उसे देखना नहीं चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली वो उसके लिए जिंदगी भर का नाइटमेयर बन जाता है। एग्जाम्पल 4, कोई वहाँ पे चोरी करने जाता हो तो वहाँ पर उसे 3 लाशें मिले, तो उसकी फट के हाथ में आ जाएगी, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि उसका जो मेंटली फोकस होता है वो होता है घर की चीज़ों पे। चोर का मेंटली फोकस क्या होगा, खाली उसे जानना था। चोर को हम चोर क्यों कहते हैं, क्योंकि वो जाएगा, कुछ चीज़ें चुराएगा, वापसी आ जाएगा अपने, मतलब कि चोरी करने ही जाएगा, जाहिर सी बात है। अब कोई कत्ल करने को थोड़ी कुछ, मतलब उसका पर्सपेक्टिव ये होता नहीं कि वहाँ पर कत्ल करने जाए। लेकिन जब वो उसके अंदर जाता है, उसे ये सारी चीज़ें उसे दिखाई देती हैं, सामने की ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और मर्डर, 3 डेड बॉडी पड़ी हुई हैं, 2 बच्चों की, एक माँ की, और जो मियाँ होता है उसका कहीं से कहीं तक नामो निशान घर के अंदर मौजूद नहीं होता है। तो वो चोर डर के मारे या कुछ भी कह लीजिए, पुलिस को इन्फॉर्म करता है कि यहाँ पे ऐसा 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 चीज़ है। तो पुलिस वाले पूरी टीम के साथ वहाँ पर जाते हैं, पड़ताल करते हैं, सारी चीज़ें बुलाते हैं। उसके बाद फॉरेंसिक लैब से पूरी टीम आती है, वो सारी चीज़ें चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या 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 है। तो उस घर के अंदर, मैं आपको अपनी राय नहीं बता रहा हूँ, ये बहुत पुरानी न्यूज़ है, कई यूट्यूबर्स ने बना रखी है। उस घर के अंदर, मैं पूरी कहानी बता देता हूँ, उसके बाद बताऊँगा आपको। उस घर के अंदर काले जादू का सामान मिलता है, लाइक जो भी कुछ हम, जैसे कि कैजुअली मुझे पता है कि नींबू, मिर्च, और क्या कहते हैं खोपड़ी वगैरह जो होती है मनुष्य की खोपड़ी ऊपर की, वो एग्जाम्पल फॉर जादू का सामान मिलता है। अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, सिर्फ जादू का, काले जादू का सामान मिलता है, ब्लैक मैजिक। तो वहाँ पर जब जाके फोरेंसिक लैब की जांच होती है तो आसपास से, जाहिर सी बात है, अब किसी घर में कांड होगा तो मोहल्ले वालों को तो पता ही होगा। जब मोहल्ले वालों से पूछा जाता है ना कि सर ऐसी ऐसी चीज़ है, यहाँ पे ये सब कुछ हो गया और आप लोगों को पता तक नहीं है, इतना हो गया, तो मोहल्ले वाले बताते हैं ये तो 3 दिन पहले आए हैं, ये तो 3 दिन पहले आए हैं, तो अभी कितना सब कुछ कैसे हो गया। रोज तो इनके बच्चे बाहर टहलते हैं, और उसकी पत्नी, क्या कहते हैं, उसकी माँ, बच्चों की माँ तो कपड़े सुखाती है यहाँ पे डेली। तो हमें कैसे पता, कल तक तो हमने खेलते देखा है। अब वो इतनी बड़ी बात कहते हैं, कल तक हमने खेलते देखा है। अब मोहल्ले वाला तो ये होता है, उसका पति कहाँ गया,
पति तो आते चला गया था काम से, वो अब तक आया ही नहीं है। जब अंदर जाके चेक होते डेड बॉडीज की, पूरी फॉरेंसिक लैब में जांच होती है, उनका पोस्टमार्टम वगैरह होता है, तो पुलिस, मोहल्ले वालों और सबकी ऐसी फटती है। अब देखो, फटती तो नहीं कहना चाहिए, मैं सॉरी बोलता हूँ इस चीज़ पे कि मेरी गलती, मैंने फटती कहा है, आई एम सॉरी। मतलब सबके सामने कुछ ऐसे रहस्य का पर्दाफाश होता है जो किसी ने शायद कभी ना सोचा हो। जब फोरेंसिक जांच होती है, उसके बाद वहाँ पर काले जादू का सामान मिलता है, उसके थोड़ी देर बाद जब पोस्टमार्टम होता है बॉडीज़ पे, तो सबको पता चलता है कि ये बॉडी 1, 2 या 3 दिन पुरानी नहीं, ये बॉडीज़ 6 महीने पुरानी है। अब आप बताइए मुझे, 6 महीने पुरानी बॉडीज़ हैं, और जो मोहल्ले वाले हैं, मोहल्ले वाले एक नहीं होता मेरे भाई, कम से कम कुछ नहीं 50 लोग आपके मोहल्ले में रहते ही होंगे, चाहे आप कहीं पे भी रहते हो। एक घर के अंदर 5 लोग भी होंगे, तभी 10 घर होगा, तो 10 घर में कितने लोग हो गए आप बताइए खुद, 50 तो हो ही गया ना। 50 लोगों ने देखा है कि सारी चीज़ें वो हैं। एक तो अब अदालत में 2 से 3 गवाही चली जाती हैं, और वहाँ तो 50 लोगों की है, आई विटनेस हो तो सीधे, और वहाँ पर पता चल रहा है कि कहते हैं 6 महीने पुरानी लाश है, तो वहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं। फिर ये केस पुलिस के अंडर सॉल्व नहीं हो पाता, तो इस केस को सीबीआई के अंडर किया जाता है। सीबीआई भी अपनी पूरी जान लगा देती है इस केस के अंदर कि ये केस सॉल्व हो जाए, लेकिन रहस्यमयी बात यह है कि आज तक वो केस सॉल्व नहीं हो पाया है। सीबीआई को भी ज़्यादा प्रूफ नहीं मिल पाए हैं, ना कोई सबूत, ना सारी चीज़ें, तो अनफॉर्चुनेटली वो केस पेंडिंग केस में फाइल में डाल दिया गया है। और सरकार द्वारा नियुक्त की गई है वो जो कुंदनबाग प्रॉपर्टी है, वो सरकार द्वारा नियुक्त की गई है कि दिस इज़ ए हॉन्टेड प्लेस, तो आप लोग यहाँ पर ना जाएं। ना तो ये किराए पे उठेगा, ना ही ये प्रॉपर्टी बिकेगी, जैसी है वैसे की वैसे सीज कर दी गई है प्रॉपर्टी। और सरकार के कड़े नियम हैं कि इस प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी रहने या कोई भी दिन रात किसी भी वक्त इसके अंदर नहीं जाएगा। और जो आसपास के लोग हैं, उन लोगों का कहना ये है, जब से ये केस हुआ है, जब से ये पुलिस को सारी चीज़ें पता चली हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं कि ये पता चली हैं और ये है वो है, तब से सारा पूरा माहौल खुल के आया है सामने कि असली मुद्दा क्या था। तब से उन लोगों को, जो आसपास के लोग हैं, उन लोगों को रात में किसी को बच्चे की खेलने की आवाज़ें आती हैं, खिड़की जो होती है छोटी छोटी, वहाँ से बच्चे की मतलब थोड़ी थोड़ी परछाई दिखती है, एक औरत खड़ी रहती है, कोई लालटेन मोमबत्ती लेके इधर जा रही है इधर जा रही है, मतलब कुछ ना कुछ हॉन्टेड, उन लोग को कुछ ना कुछ स्पिरिट्स का दिखती हैं या आवाज़ सुनाई देती हैं, तब से लेके आज तक। और ये कोई बात झूठी नहीं है, अपने हिंदुस्तान की है, अपने हिंदुस्तान के अंदर जो स्टेट है हैदराबाद, उसके अंदर की है। आप अगर इसकी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप नेट, गूगल या कुछ भी आप देख सकते हैं। और आपको मैं सबसे अच्छी चीज़ बताऊं, अगर आपको देखना ही है तो आप व्लॉग देखिए जाके। जो इंसान फिजिकली जाके चेक करता है वहाँ पे, क्योंकि अंदर तो जा नहीं पाएगा, जो व्लॉग बनाते हैं हमारे भाई लोग, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, उनके आप व्लॉग चेक कर सकते हैं, उनके अंदर जाके देखिए आप। और यहाँ तक ही मुझे पता चला था, तो इस वजह से ये सारी कहानी ये थी। अब आप मुझे अपनी राय बताइए कि उसके अंदर, मतलब जो ये केस है, तो इसके अंदर ही क्या मसला हो सकता है जो ऐसी बात हो गई और किसी को पता तक नहीं चले। क्या आप लोगों की मानना क्या है, क्या सच में काला जादू होता है, या सच में कोई स्पिरिट थिंग, मतलब कुछ भी जो आपके मन में आए इस केस को सुनकर, तो आप मुझे बताइए कि यह कहानी सही है या गलत है। या मैं अपने तौर पे नहीं कह रहा, मैं आपकी राय पे कह रहा हूँ कि आप लोग मुझे बताइए सारी चीज़ें, आपको कैसे सच्ची लगती है, झूठी लगती है, कैसी लगती है, कि आपने पहली बार सुनी है, आप सुन चुके हैं, कि आप वहीं से रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो भी आपके मन में आए तो आप मुझे बता सकते हैं। तो इसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कुछ भी जो आपके मन में है तो आप मुझे बता सकते हैं, और सारी चीज़ें। और मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, जो आप यहाँ तक आए हैं तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि रात में मैं रोज़ 10 बजे एक हॉन्टेड वीडियो डालता हूँ अपने चैनल पे, मतलब जो रियल कहानी से प्रेरित होती है। ये नहीं कि मतलब कुछ भी बनाया, कुछ भी पोस्ट अपलोड कर दिया, ये सारी चीज़ें मतलब अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए नहीं। जो रियल कैमरे में कैच हुई है, या रियल मतलब फुल रियल जो अनफॉर्चुनेटली कैमरा ऑन करके इंसान जा रहा है कि यहाँ पे कुछ होता है, मतलब कि कोई भी मेरा फर्जीवाड़ा कुछ नहीं है, नॉर्मल है, आप जाके फिजिकली चेक कर सकते हैं। वही चीज़ सारी चीज़ें डाल के आपको कहीं ना कहीं यूट्यूब पे मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें थी, और
बस मैं आप लोगों को इसलिए कहना चाहता हूँ, और मेरा प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और धन्यवाद। आप बताइए, अपने प्रतिक्रियाएं दीजिए कमेंट बॉक्स में, आपका कमेंट बॉक्स है। बाय।